जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज राम कथा का 18वां दिन है। हम पवन पुत्र हनुमान जी को आह्वान कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने सारी कथाएं देखी है, सारी कहानियाँ देखी है। आप प्रभु राम के शिव परम भक्त है। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं प्रभु। आपकी कृपा, अपनी कृपा की दृष्टि कीजिए प्रभु। प्रभु जिससे मैं आप प्रभु के लीला, आपके प्रभु, हमारे प्रभु की लीलाओं के वर्णन कर सकूं प्रभु। प्रणव ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। प्रणव पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय गार बसी राम सर चाप धर। प्रभु आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरे माता पिता एवं पूर्वजों की तरफ से भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ प्रभु, उन्हें भी स्वीकार कीजिए। और मेरे भक्तगण एवं श्रोतागण की तरफ से भी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, उनका भी प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। आइए, हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में लाई दे। जय माँ। अब मैं अमित में कथा की लीला का वर्णन कर रहा हूँ। राम भजन, राम कथा, राम भजन। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागियो मेरे यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मेरो यार फकीरी में। मेरो यार फकीरी में। मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। 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 मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजारन गरीबी में। कर गुजारन गरीबी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजारन गरीबी में। मन लगियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में।
मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तन छाड़ मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर यह तन छाड़ मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी साहिब मिले सबूरी में। प्रेम नगर में रहना हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी साहिब मिले सबूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहत कबीर सुनई भई साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो साहिब मिले सबूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यस फकीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। सो सुख नहीं अमीरी में। भला बुरा सबको सन लीजिए कर गुजारन गरीबी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तन छाड़ मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागियो मेरो यार मजबूरी में फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहना हमारे साहिब मिले सबूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुन भय साधो साहिब मिले सबूरी में। मन लागियो मेरो यार मजबूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊँ राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए कर गुजारन गरीबी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। आखिर यह तन छाड़ मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारे साहिब मिले सबूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुन भय साधो साहिब मिले सबूरी में। मन लागियो मेरो यार फकीरी में। पिछले सत्र में हमने सुना महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपनी गिलानी का बताते हैं हमारे जीवन में, हे गुरुजी ये समस्याएं हैं। गुरु के पास समस्त गिलानी को महाराज दशरथ गुरु के सामने प्रमुख का पेश बताते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में अगर कोई भी समस्या आ रही हो
तो हमें हमेशा गुरु के पास जाना चाहिए। और अगर गुरु ना हो तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास, जो विशिष्ट बुजुर्गों वाले एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, उनके पास जाके हमारी समस्या को बतानी चाहिए और उनसे समाधान का मार्ग लेना चाहिए। पिछले सत्र में हमने ये भी देखा, जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, उस सूर्यवंश के पुरोहित थे। महाराज निमि, जो निमि वंश था वो सूर्यवंश में आता था, उसके भी पुरोहित हुए थे। महाराज निमि से जग में वार्तालाप के कारण, मतभेद के कारण दोनों एक दूसरे को श्राप दे देते हैं और जो है दोनों शरीर को त्याग कर देते हैं। ब्रह्मा जी के जग के सहारा लेकर गुरु वशिष्ठ पुनः शरीर को धारण करते हैं, पर यह शरीर बहुत ही तेजोमय और दिव्यमय था। महाराज दशरथ जब वशिष्ठ जी के पास अपनी समस्या लेके जाते हैं, वशिष्ठ जी के पास जब दशरथ जी जाते हैं तो कैसे जाते हैं? गुरु गृह गहु त्वत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। जैसे ही गिलानी प्रकट होती है उनके जन्म में, उनके दिल में आती है, उनके दिल में एक विचार का संकेत आता है, तो वह तुरंत जो है गुरु गृह गेहु त्वत महिपाला, मही का मतलब होता है पृथ्वी और पाला का मतलब होता है पालनहार। गुरु गृह माने गुरु के घर जाते हैं और क्या करते हैं? चरण लागी करीब विनय विशाला, और नतमस्तक होकर गुरु को प्रणाम करते हैं और अपनी जो सारी समस्याएं हैं उनको बताते हैं। गुरु वशिष्ठ इन सब सुनने के बाद कहते हैं, धनुधीर हो ही शिष्टाचारी। हे राजन, आपकी क्या समस्याएं हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हो? और महाराज और दशरथ को गुरु वशिष्ठ बताते हैं, धनुधीर मैंने आपको धीरज रखना है। हो ही शिष्टाचारी, और आपके 4 पुत्र होंगे। और पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, वो तीनों लोकों में विख्यात होंगे और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। तो पुत्र कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों लोकों में विख्यात होंगे, जो तीनों लोगों को विजेता होंगे, जो तीनों लोगों के रचयिता होंगे, वो आपके पुत्र हो रहे हैं राजन। ऐसे 4 पुत्र होंगे, तो आपको धीरज रखना है। और आपके 4 पुत्र होने वाले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो जगत के रचयिता है, उस स्वयं प्रभु आपके पास आपके पुत्र बन के आ रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी तीनों लोगों के रचयिता होंगे और भक्तों के भय को हर करने, दुखों को दूर करने वाले होंगे। और उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, उसके लिए पुत्र कामेष्टि जप करना पड़े। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ ने इन बातों को सुना, उनका दिल जो है खुशी से खिल उठा। जैसे फूल बगीचे में खिलते हैं, ऐसे महाराज दशरथ जो है खिल के फूल उठे। उसके बाद गुरु जी कहते हैं, इसके बाद सब काम मैं करूँगा। तो गुरु जी कहते हैं, इसके लिए पुत्र कामेष्टि जग की करना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टिक जग एक दिव्य प्रक्रिया है। तो पुत्र कामेष्टिक जग जो पुरोहित होते हैं वो नहीं कराते हैं, इनके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको पुत्र कामेष्टिक जग में की नॉलेज होनी चाहिए, जो पुत्र कामेष्टिक जग को एक्सपर्ट होना चाहिए।
ऐसे ही नॉलेज विद्वान को, ऋषि मुनि को वशिष्ठ जी बुलाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऋषि श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे, प्रगट अग्नि चरु कर लिन्हे। ऋषि श्रृंगी वशिष्ठ जी ऋषि श्रृंगी को बुलाते हैं, उन्हें आमंत्रण देते हैं। ऋषि श्रृंगी जो हैं ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ के एक्सपर्ट थे। ऋषि श्रृंगी के विषय में रामायण के टीकाकार बताते हैं, ऋषि श्रृंगी विभंडक ऋषि के पुत्र थे। विभंडक ऋषि ऐसा माना जाता है, ऐसा रामायण में वर्णन है, विभंडक ऋषि मानस में वर्णन है, विभंडक ऋषि महान तपस्वी थे। एक बार विभंडक ऋषि की तपस्या को देखकर इंद्र ने अपनी सुध बुध खो बैठे थे, कहीं ये हमारे ऊपर हमारा पद ना ले लें। तो इसके लिए जो है विभंडक ऋषि विभंडक ऋषि प्रभु की भक्ति में हमेशा ही लीन रहते थे, हमेशा ही लीन रहते थे। तो इंद्र को इनकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने रंभा नामक एक अप्सरा को भेजा। रंभा नामक अप्सरा को इनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। रंभा नामक अप्सरा जैसे ही विभंडक मुनि के पास आती है तो वातावरण सारे खिल उठते हैं, जितने बगीचे हैं सब खिल उठते हैं, फूलों का गंध आ जाता है, पूरा वातावरण जो है मोहक सा बन जाता है और पूरा एक नगरी सी बस जाती है। रंभा आती है, इस पूरी नगर को बसा लेती है। इस मायामय की नगरी में विभंडक मुनि जब तपस्या कर रहे थे तो विभंडक मुनि की जो तपस्या है वो विचलित कर दी रंभा ने। जब रंभा ने विचलित कर दी विभंडक मुनि की तपस्या, रंभा का संग होने के कारण विभंडक मुनि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र का नाम पड़ा श्रृंगी। विभंडक जैसे ही रंभा ने तपस्या भंग कर दी, ऋषि के विभंडक मुनि के साथ रंभा का संग होता है। असंग होने के कारण पुत्र की प्राप्ति होती है, पुत्र का नाम पड़ा श्रृंगी। पर जैसे ही रंभा ने ये सब कर्म किया तो, और रंभा हम जानते हैं कि जो भी देवी देवता होते हैं वो अपने पुत्र को अपने पास रखते नहीं हैं, वो अपने धाम में चले जाते हैं, पुत्र को छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं। यही बात विभंडक मुनि के साथ भी हुआ। रंभा का संग विभंडक मुनि के साथ हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का नाम श्रृंगी पड़ा और वह छोड़कर रंभा अपने जो है लोक में चली गई। इस पर विभंडक मुनि को बहुत ही बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने पुत्र के लिए अपनी कुटिया में एक घर बना दिया, एक आश्रम में एक कुटिया बना दी। उस कुटिया में जो है इन श्रृंगी जो पुत्र थे इनको जाकर के वहाँ पर सारी वेद शास्त्र उपनिषद सारों का इन्होंने ज्ञान देना चालू कर दिया और इन्होंने इनमें बहुत ही पारंगत बनाया। उन्होंने कुटिया ऐसी बनाई कि वहाँ से दूर से देखने से भी किसी भौतिक जगत का दर्शन नहीं हो सकता था। किसी भी रूप में आप किसी भी रूप में उन्हें देख नहीं सकते थे, कोई भी आदमी बाहर से भी झांक नहीं सकता था। और वो श्रृंगी ऋषि इतने प्रांगत हो गए थे, इतने वेदों के ज्ञाता हो गए थे कि उनको पता चल रहा था कि यही सार है और हमारा सार क्या है, भगवान को जानना। वेदों का दर्शन क्या है, भगवान को जानना। वेदों को पढ़ने से क्या प्राप्त होता है, भगवान के दर्शन। वेदों को पढ़ने से क्या प्राप्त होता है, भगवान की महिमा। वेदों के पढ़ने से क्या प्राप्त होता है, भगवान के गुण का दर्शन। वेदों के पढ़ने भगवान के अंग रूप का सौंदर्य वर्णन। इन सब बातों को देखते हुए वो प्रभु के पास एक
आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति ऋषि सिंह में जाग चुकी थी। तो ऋषि सिंह से दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ 1:1 प्रभु, पिता और खुद, इन तीनों के विषय में ही जानते थे। तो विभांडक मुनि तो ऐसे थे ऋषि सिंह का परिचय। अब ऋषि सिंह को बुलाया तो कैसे जाए। एक बार क्या होता है, एक बार की बात है, दशरथ जी और अंग देश के जो राजा हैं चित्ररथ, दोनों जो है गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। गुरुकुल में जब पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल में पहले के ज़माने में गुरुकुल में क्या होता था, जैसे ही कोई आदमी गुरुकुल में एंट्री लेता था, उस समय गुरुकुल में जैसे ही आप एंट्री लेते थे आपके सखा बन जाते थे। उस समय सखा कहते थे, जिसको आज हम फ्रेंड कहते हैं, जिसको हम आज दोस्त कहते हैं, वो सखा बन जाते थे। वो सखा जो है महाराज दशरथ और अंग देश के राजा जो है चित्ररथ, वो दोनों थे। महाराज दशरथ और चित्ररथ की मित्रता हो गई। गुरुकुल में भी दोस्ती टूटता था, दोस्त बिछड़ते थे, पर यहाँ पे दोस्ती जो है महाराज दशरथ के साथ होने की बात है। महाराज दशरथ के वंश में दोस्ती होने का क्या मतलब होता है, प्राण जाई पर वचन न जाई, माने प्राण जाएगा पर वचन नहीं जाएगा। ऐसी है दशरथ रघुकुल वंश की दोस्ती, रघुवंश की दोस्ती। तो यहाँ बात जो है मित्रता जो है महाराज दशरथ और चित्ररथ की हो रही है। दशरथ जी और महाराज चित्ररथ अंग देश के जो राजा थे वो मित्र बन गए। जब मित्र बन गए तो उन्होंने बोला कि दशरथ जी और महाराज दशरथ दोनों ही साथ रहने लगे। पर राजा चित्ररथ, जो बाद में नोमपाठ के नाम से विख्यात हुए, वो बहुत ही उदास रहते थे। उदास रहने के कारण दशरथ जी को अच्छा नहीं लगता था। दशरथ जी से रहा नहीं गया। महाराज दशरथ ने पूछा, हे राजा चित्ररथ, आप बताइए आपकी उदासी का कारण क्या है। बहुत कहने सुनने के बाद राजा चित्ररथ बोलते हैं, हे सखा, मेरा ना तो कोई भाई है ना तो मैं कोई बहन है, इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ। तो महाराज दशरथ सुनते हुए कहते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, चलिए कोई बात नहीं, मेरा भी तो कोई भाई नहीं है, मेरा भी कोई बहन नहीं है, चलिए हम और आप जो है आज से भाई भाई बन जाते हैं, और दोनों गुरुकुल के सखा है ही, तो हम लोग जो है एक निभा करते हैं, ठीक है। पर इतने में भी बातें ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद फिर भी महाराज चित्ररथ जो है उदास रहने लगे। जब उदास रहने लगे फिर उन्होंने बोला, महाराज दशरथ ने बोला, आपकी तो मैंने समस्या को हल कर दिया था, पर आज आप फिर उदास क्यों हो, क्यों हैं आप बताइए सखा, आप उदास क्यों हैं, मेरे रहते आप उदास क्यों हैं। तो महाराज चित्ररथ कहते हैं, एक बार की बात है, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे पिता ने हमारी कुंडली को ज्योतिष को दिखाया था। ज्योतिष ने बोला इसका जो है कभी संतान हो ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। इसलिए मैं जो कुछ भी करूँगा, जो कुछ भी दान दूंगा या कुछ भी धर्म का कार्य करूँगा वो सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना संतान के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके हाथ से देवता भी कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा नीति शास्त्र कहते हैं। और उस समय राजा चित्ररथ ने जब अपनी समस्या उनके सामने रखी, बिना संतान के कोई धर्म या कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता, कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता, तब महाराज दशरथ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो तुम्हें मैं एक पुत्र दे दूंगा, जो पहला पुत्र या पुत्री होगा मैं उसे दे दूंगा, आप उसे दत्तक बनाकर पालन कर लेना। जब ये बात महाराज दशरथ ने महाराज चित्ररथ से बताई, तब इतने प्रसन्न हुए कि दोस्ती में और भी मित्रता और भी मधुरता आ गई। जब वे गुरुकुल से महाराज दशरथ और चित्ररथ फ्री होते हैं तो अयोध्या आते हैं महाराज दशरथ। अयोध्या में आते ही उनका विवाह संपन्न होता है। विवाह होने के बाद एक पुत्री उत्पन्न होती है, जिसका पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम था शांता। ये शांता रूप में, गुण में, स्वरूप में बहुत ही अद्भुत थी।
लेकिन वचन के अनुसार महाराज दशरथ ने अपनी कन्या संता राजा चित्ररथ को दे दिया और वह कन्या अंग देश में बड़ी होने लगी। समय बीतता गया और जो वह कन्या बड़ी हो गई, सर्वगुण संपन्न हो गई। एक बार क्या हुआ, अंग देश में बहुत ही अकाल पड़ गया। बहुत समय बीतता गया, बारिश नहीं हो रही थी। राजा का कुछ कर्म ऐसा था जिसके कारण बारिश नहीं हो रही थी। तो उसी समय किसी ने कहा कि महाराज दशरथ आपके मित्र हैं और दशरथ जी की मित्रता जो है इंद्र के साथ है। यदि आप महाराज दशरथ से जाकर कहेंगे तो निश्चित इंद्र के पास जाएंगे और इंद्र को मना लेंगे और इंद्र को मनाकर वे राज्य में बारिश करवा सकते हैं। लेकिन राजा चित्ररथ कहते हैं मित्र के पास कब जाना चाहिए कि जब हमारे पास कुछ शक्ति ना बचे, जब हमारे पास कुछ भी ना बचे, तो हमारे पास जब भी कोई उपाय ना हो तभी हमें अपने मित्र के पास जाना चाहिए। लेकिन इस समय हमारे पास धन भी है और कुछ उपाय हम कर ही लेंगे। राजा ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और कहा आप लोग कुछ ना कुछ उपाय ढूंढिए। सब ब्राह्मण देखने लगे, एक दूसरे को इधर उधर देखने लगे। तब कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने कहा ऋषि सिंगी अगर यहाँ पर आकर पैर रख ले, देखिए फूल की गमक, फूल की सुगंध कितनी दूर जाती है। ऋषि सिंगी अगर यहाँ पर आकर पैर रख ले तो यहाँ बारिश हो जाएगी। लेकिन सिंगी ऋषि आएंगे क्या? मैंने ये बातें कुछ असंभव सा लगता था। ऋषि सिंगी के पिता विभंडक मुनि अपने आश्रम में ऋषि सिंगी को एक अलग सी कुटिया बना के वेद शास्त्र का अध्ययन कराते हैं और ऐसा कुटिया बनाते हैं कि जहाँ पर बाहर में किसी का दर्शन ना हो, सिर्फ प्रभु ही दिखाई पड़ रहे थे। तो ऋषि सिंगी को बनाना एक बहुत ही बड़ा असंभव सा लग रहा था। असंभव तो नहीं था पर फिर भी असंभव सा लग रहा था। तो वहाँ पर विभंड तब बुलाए तो बुलाए कैसे जाए, बहुत सारी कहानी ये आती है। राजा बार बार इंसिस्ट कर रहे थे, राजा बार बार ब्राह्मणों को बोल रहे थे कि आप जो है कुछ ना कुछ कीजिए जिससे ऋषि सिंगी आ जाए। तो वहाँ पर एक बार बहुत सारे तर्क वितर्क करने के बाद राज्य के सारे गणिकाओं को इकट्ठा किया गया। जब वहाँ सारी गणिका इकट्ठा हो गई, उसमें से जो सबसे मुख्य जो गणिका थी, उन्होंने बोला महाराज चित्ररथ जी, पर हे राजन मैं आपका ये काम कर दूंगी। बोला वो कैसे? बोला वो काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब आपको ये जो है काम कर दूंगी। तो बोले ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोला मुझे एक नौका चाहिए और नौका में सुंदर व्यंजन आप रख दीजिए और बहुत सारी सुविधाएं जो है उसमें रख दीजिए। तो राजा ने कहा आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। तो एक नाव में कुछ सैनिकों का साथ लेकर और साथ में जितनी भी गणिकाएं थी उन सबको साथ में लेकर वह स्त्री नाव में चली जहाँ पर ऋषि सिंगी निवास करते थे। जैसे ही ये सारी स्त्रियों के साथ वहाँ गई तो सबसे पहले उन्होंने विभंडक मुनि के आसपास के सारे जगहों का निरीक्षण किया। विभंडक मुनि कौन से समय में खाना खाते हैं, कौन से समय में क्या काम करते हैं, इन सारी स्थूल का जो है निरीक्षण किया। जब उन्होंने निरीक्षण किया तो एक बार की बात है, विभंडक मुनि को किसी भी कारण से बाहर जाना पड़ा और जहाँ से आने में थोड़ी सी लेट हो सकती थी। इसका स्त्रियों ने लाभ उठा करके वो जो है कुटिया में प्रवेश कर गई और जीवन में पहली बार सिंगी ऋषि ने स्त्रियों को देखा। यही एक पहला ऋषि हैं जिन्होंने पहली बार स्त्रियों को देखा था। अब तक सारी वेदों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद, सारे प्रभु के विषय में जानने के बाद आप केवल कल्पना कीजिए जीवन में पहली बार स्त्रियों का दर्शन जिसने किया उसकी हालत कैसी होगी। पहले तो सिंगी समझ नहीं पा रहे थे ये कौन है। दिखने में मनुष्य जैसे हैं, मेरी शक्ल इनसे मिलती जुलती तो है पर यह अलग लगती है। स्त्री की संरचना सही की अलग होती है। देखकर ये पता चला कि लगते तो पुरुष हैं। इतने आश्चर्य में होकर के ऋषि सिंगी ने स्त्रियों को देखकर कहते हैं आप लोग कौन हैं। जैसे ही ऋषि सिंगी ने इनसे पूछा आप कौन हैं तो इसने पर स्त्रियाँ जो है हंसने लगी। ये क्रम जो है कुछ दिन तक चलता रहा।
चलता रहा। जैसे ही ऋषि सिंह स्त्रियों को देखते थे उनका बहुत स्वागत करते थे, उनके साथ बैठते थे, बातचीत करते थे, और स्त्रियों को लगता था कि अब यहाँ से जल्दी चली जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो विभंडक मुनि का जो क्रोध है वो हम पर ही बरस जाएगा। स्त्रियाँ चली आई और कहा कि हम फिर आएंगे। तो इन सब बातों को वहाँ की जो मुख्य स्त्री थी, जो मुख्य स्त्रियाँ थी, उनको आके बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मुख्य स्त्री ने कहा आप मॉर्निंग में जाइए, आप सवेरे जाइए, जिस समय में जाते हैं जिसमें विभंडक मुनि नहीं रहते हैं, आप कुछ स्वादिष्ट फल लेके जाइए। तो वहाँ पर सारी स्त्रियाँ जो है फिर से उसी समय गई जिसमें विभंडक मुनि नहीं रहते थे, गई और स्वादिष्ट फल जो है उनको अर्पण करने के पहले बोला कि हे मुनि, आप तो रोज़ हमको प्रसाद देते हैं, आज हमारा प्रसाद भी आप खाइए, हम आपको प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। उन्होंने उस फल को खाया, इतना मीठा लगा और पूछा कि ये फल कैसा है। उन्होंने तो सिंगी ऋषि कहते हैं ये फल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मीठा फल है ये। तो बोले हम कल और भी इससे अच्छा मीठा फल लाएंगे। इस तरह से ये कर्म जो है बहुत कुछ दिन तक चलता रहा। और स्त्रियाँ जब भी जाती थी सिंगी ऋषि से मिलने के लिए तो आलिंगन करके आती थी। आलिंगन करते करते क्या होता था कि रोमांस का अनुभव जो है ऋषि सिंगी में होना चालू हो गया। ऋषि सिंगी को भी अच्छा लगता था, स्त्रियाँ सारी आती थी, उनके साथ बातें करती थी, ये उनको फल देते थे, वो उनको मिठाइयाँ देती थी। एक दिन ये स्त्री ने कहा हम रोज़ आपके पास आते हैं, एक बार हे भगवान आप हमारे घर आइए। ऋषि सिंगी ने कहा ठीक है, मैं भी आपके पास आऊँगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपका घर कहाँ पे है। तीन स्त्रियों ने कहा हम आपको लेने के लिए आ जाएंगे। तो दूसरे दिन वो सारी स्त्रियाँ सिंगी ऋषि को लेकर उस जहाज़ में ले आती है, और जैसे ही सिंगी ऋषि उस जहाज़ पर आते हैं, उस गणिका ने इशारा कर दिया कि जहाज़ का लंगर खोल दिया जाए, और जहाज़ चलने लगा। सिंगी ऋषि तो नाव में कभी बैठे ही नहीं थे। इतने बड़े जहाज़ में हम जानते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ में घर जैसे सुविधाएं होती है, और पता नहीं चलता है कि दिन है। ऐसे ही ऋषि सिंगी को पता नहीं चल रहा था कब दिन है कब रात है, सारी गणिकाएँ थीं। और अंग देश में जैसे ही ऋषि सिंगी के पैर पड़े वैसे ही बारिश होना चालू हो गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो बारिश होना चालू हो गया। देखिए ये है ये दिव्य प्रभाव। एक मनुष्य जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, क्या विज्ञान है, उनके तपस्या के प्रभाव से जैसे ही एक पैर पड़ा वैसे ही जो है बारिश होनी चालू हो गई। सब जगह जो है अकाल समाप्त हो गया। लेकिन विभंडक मुनि जब वापस आए तो उन्होंने सिंगी को देखा नहीं, तो वो समझ गए थे कोई बहला फुसला कर ले गया है। तो उन्होंने कोई श्राप तो दिया नहीं, पर उन्होंने ये समझने लगे, विचार करने लगे। इतने में राजा चित्ररथ जो लोमपाद के नाम से विख्यात है, वो अपने दूत को भेजकर विभंडक मुनि के पास भेजते हैं और कहते हैं कि आपका पुत्र अंग देश में है। ये जो है संदेश विभंडक मुनि को दे दीजिए। राजा का संदेश सुनते ही विभंडक मुनि अंग देश चले हैं, और अंग देश में उन्होंने क्या देखा, राजा चित्ररथ को ही पता था कि विभंडक मुनि हमें भी अभिशाप दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो कन्या थी, जिनका नाम शांता था, अत्यंत गुणवती कन्या थी, उससे जो है सिंगी ऋषि का विवाह करा देते हैं। विवाह धूमधाम से हो रहा था। उसी समय की बात है, विभंडक मुनि आ रहे थे। विभंडक मुनि के आने की खुशी में विभंडक मुनि ने जैसे ही देखा मेरा पुत्र जो है विवाह के बंधन में बंध गया है, और इतने सालों से जहाँ अकाल पड़ रहा था वहाँ उत्सव हो रहे हैं। विभंडक मुनि को देखकर बहुत खुशी हुई। एक तो यहाँ के अकाल मिट गया, और दूसरा जो है इनका जो पुत्र है वो जो है विवाह के बंधन में बंध गया। सिंगी विभंडक मुनि वहाँ से लौट आए, और ऋषि सिंगी कुछ दिन वहाँ पर अंग देश में रुक गए। जब भी अंग देश में रुके थे उसी समय महाराज दशरथ को ये खुशियाँ उत्पन्न हुई, मुझे पुत्र नहीं है तो क्या करना चाहिए। जब ये अंग देश में स्थित थे तभी सुमंत जी ने महाराज दशरथ को याद दिलवाया कि ऋषि सिंगी जो वशिष्ठ जी ने कहा था सिंगी ऋषि अभी अंग देश में है, और अहि उत्तम समय है उन्हें बुलाने का, क्योंकि वह हमारे राज के
के वो आधे आयु में हैं, उनके आश्रम से लेके आना बहुत दुर्लभ बात है। लेकिन अभी वो हमारे पड़ोसी राज्य में है, क्यों न हम राजा चित्ररथ को बोलकर, वो हमारे मित्र भी है। और समझने वाली ये रहती है कि सुमन जी ने तुरंत खबरें देकर दशरथ जी को बोला कि साहब, हे राजन, ये आपके अभी तो दामाद भी हैं, क्योंकि उनका जो शादी है वो ऋषि सिंह से हो चुका है, तो ये आपके दामाद बन चुके हैं। क्योंकि जो कन्या आपने महाराज चित्ररथ को दी थी, उसी कन्या का विवाह सिंह के साथ हो गया है। अभी वो मना नहीं करेंगे, है उत्तम समय है, आप उनको बुला लीजिए। सुमन जी के स्वभाव पर महाराज दशरथ ने महाराज चित्ररथ को निमंत्रण भेजा सिंह कि आप सिंह ऋषि, शांता और महाराज चित्ररथ, आप तीनों हमारे अयोध्या पधारे। और साथ में वशिष्ठ जी के द्वारा भेजा गया निमंत्रण भी इस सिंह के पास गया था कि वो भी अयोध्या में पधारे। अयोध्या में आकर उन्होंने सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया और अक्ष से एक ब्रह्म दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। और उस पुरुष ने क्या किया, ये हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।